और क्योंकि आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके जो लक्षण हैं बहुत ही आम नजर आते हैं और कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए परेशानी बढ़ती जाती है। स्वामी जी, हमारा मूवमेंट हेल्दी मसल्स की वजह से होता है, लेकिन इम्यूनिटी कई बार इन मसल्स पर हमला कर देती है, जिससे मसल्स टूटने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। अब लोगों को शुरुआत में तो ये लग सकता है कि ऐसे ही शायद काम ज्यादा कर लिया हो इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम वाली परेशानी हो। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? अब देखो, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक मसल के और हर एक बॉडी के सेल के का जो मूल स्ट्रक्चर बनता है वो प्रोटीन से बनता है। इसलिए आज हम दूध में खजूर, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, बादाम और कुछ ना मिले तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत और जो नारियल होता है उसी को कस करके और उसमें थोड़ी सी लौंग डाल ले, उससे पाचक हो जाता है। लौंग और छोटी पीपल ये डालने से, ये दूध में पका करके पीने से वो दूध औषध का काम करता है। मैं कहता हूँ हमारा आहार भी हमारी औषध होता है, जब वो सात्विक लिया जाए, तरीके से लिया जाए। तो हमारा विचार भी, जो काउंसलिंग करते हैं, विचार भी हमारी औषध होता है, हमारी वाणी भी औषध होता है। बहुत अच्छा किसी को शब्द बोलते हो उससे उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हमारा व्यवहार औषध होता है, बहुत अच्छा व्यवहार करो अपने साथ, दूसरों के साथ। हम अपने साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन, अपने आत्मा के साथ, और दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तो खैर, जो आपने बात बताई मसल्स टूटते हैं, तो उसके लिए एक तो सूर्य नमस्कार हमने बताया, एक हमने भुजंगासन बताया। अब जो बचपन से ही हमारे यहाँ पर ये दंड बैठक कसरत जो करने की रिवाज है, अब ये सुनील आप भी भुजंगासन करो, हाँ, और सब करो, भुजंगासन कर लो 10-20 बार से। अब जो इसको कर लेगा, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। और प्रोटीन के 10 विकल्प बताता हूँ आपको। सबसे अच्छा प्रोटीन तो दूध दही वाला है, लेकिन दही नहीं खिलाते। जब ये प्रोटीन, जब मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं तो दही से कई बार मसल्स जाम हो जाते हैं, तो दूध पिलाते। वो आज हम दूध बताएंगे, हल्दी वाला, शिलाजीत वाला, नारियल वाला, ड्राई फ्रूट वाला दूध। फिर दूसरा प्रोटीन का सबसे स्वस्थ और हेल्दी विकल्प है स्प्रुलिना। स्प्रुलिना सबसे अच्छा विकल्प है। ये हमने न्यूट्रेला स्प्रुलिना भी उपलब्ध कराया है। बहुत महंगा बिकता था बाजार में, जो 500, 1000 रुपए के बेचते, तो उससे 50% से भी कम मूल्य पर हमने उपलब्ध कराया। फिर ये स्प्रुलिना के बाद अगला प्रोटीन है, सबसे अच्छा है दालों का प्रोटीन, और उसमें भी जो सोयाबीन है उसका प्रोटीन और अच्छा माना जाता है, वह भी उसका बहुत अच्छा विकल्प है प्रोटीन का। फिर देखो ये जो मोरिंगा है, मोरिंगा से हमको प्रोटीन भी मिलता है और उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता है। फिर देखो जो हम अलग अलग प्रकार के अनाज खाते हैं, उन अनाजों में भी कुछ कुछ हाई प्रोटीन वाले हैं और कुछ कुछ में बैलेंस होता है। तो जितने भी मोटे अनाज हैं उसमें विटामिन डी से लेकर के B12 से लेकर के कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन से लेकर के और कोलेजन तक। अब ये कोलेजन जो है ये हमारी स्किन को ठीक रखता है। तो क्या करें, अब मैं डाइट में बता रहा हूँ। 1 से 2 चम्मच कपालभाति भी कर लें, 1 से 2 चम्मच रोज तिल खा लें, 1 से 2 चम्मच रोज फ्लैक्स सीड ले लें, और किसी न किसी रूप में दूध, दही, छाछ, प्रोटीन, दालें, स्प्रुलिना या मोरिंगा आदि या मिश्रित अनाज ले लें। इससे सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। माने इससे कोलेजन से लेकर के, प्रोटीन से लेकर के, विटामिन सी और जिंक की पूर्ति के लिए आजकल आंवला फ्रेश मिल रहा है। फ्रेश आंवला सबको लेना चाहिए। विटामिन सी और जिंक की कमी से भी इम्यूनिटी लो होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। विटामिन डी और B12 लंबे समय तक कम रहे, उससे भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। तो 1 घंटा धूप में बैठे, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में डाइजेस्ट कब होंगी? जब हम 1 घंटा धूप में रहेंगे। अब वापस लौटना पड़ेगा प्रकृति की ओर। खूब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाएं, एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करें, एयर कंडीशन फैक्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा स्वामी जी, एक बात आप हमेशा और कहते हैं, हम तो यहाँ सुबह सुबह शरीर का एयर कंडीशन ऑन रहना चाहिए, तो थोड़ी धूप छाया का भी प्रबंध कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें।